हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। क्लास 2 में आपका स्वागत है। क्लास 1 में हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की थी, क्लास 11th की। ठीक है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये जो लेक्चर है वो आपके 2024 में होने वाले क्लास 11 का एग्ज़ाम है, उसके लिए है। हम DK गोयल बुक से पढ़ रहे हैं। क्लास 1 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की थी। अब इसमें क्लास 2 में हम करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अरे इक्वेशन जो आपने मैथ्स में पढ़ा था कि जो आपके x है वो आपके y के बराबर होगा। ठीक है, वही इसमें आपको करना है। कैसे करना है देखो, समझो। इसमें इक्वेशन क्या होगी, जो आपकी एसेट्स है ना, जो आपकी एसेट्स है वो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के मेल से बनेगी। अगर आप कैपिटल और लायबिलिटीज को जोड़ दोगे तो आपकी एसेट्स आ जाएगी। ठीक है, मतलब दोनों बराबर हो जाने वाले हैं। इक्वेशन का मतलब यही होता है कि आपके जो एक्स वाली साइड है वो आपके वाई वाली साइड से बराबर हो जाने वाली है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को आप घुमाते चले जाओ। जैसे मान लीजिए आपको कैपिटल चाहिए। ठीक है, अगर आपको कैपिटल चाहिए तो आप क्या करने वाले हो, एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को लेस कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको लायबिलिटीज़ चाहिए, अगर आपको लायबिलिटीज़ चाहिए तो आप एसेट्स में से कैपिटल को लेस कर दोगे तो आपके पास लायबिलिटीज़ आ जाएगी। ठीक है, इक्वेशन बनाना है बस आपको, है ना। पार्ट 1 में अब ये जानेंगे इक्वेशन कैसे बनाएंगे, फिर एक छोटा सा फॉर्मेट है, और पार्ट 3 में कुछ और है। 3 फेस में कंप्लीट हो जाने वाला चैप्टर। अब एक एग्जांपल देखो, पहले मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1। अब समझो, अपने को एसेट्स निकालना है। ठीक है, जब अपने पास कैपिटल है 50,000 और लायबिलिटीज़ है 30,000, है ना। अपने को एसेट्स की कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमको पहले इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, उसमें पुट करना पड़ेगा। तो एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। ठीक है, लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल भी कर सकते हो, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ भी कर सकते हो। अब एसेट्स को तो यहीं लिखूँगा मैं। कैपिटल कितनी आ गई, 30,000, और लायबिलिटीज़ कैपिटल 50 और लायबिलिटी 30, तो एसेट्स बराबर कितनी हो गई आपके 80,000 रुपये। ठीक है, ऐसे ही अगर आप दूसरा एग्जाम्पल देखो तो इसमें आपको निकालना है कैपिटल। ठीक है, अब निकालना है आपको कैपिटल। अब एसेट्स आपको दे रखी है 80,000 रुपये, और लाइबिलिटीज़ आपको दे रखी है 30,000 रुपये। कैलकुलेशन कैसे करोगे, वही सिंपल, कैपिटल बराबर एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को आप याद कैसे करोगे, एसेट्स को निकालने के लिए दोनों को जोड़ते हैं, ये ध्यान रखना। एसेट्स निकालने के लिए क्या करें, एसेट कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ करें, बाकी लायबिलिटीज़ को निकालने के लिए, कैपिटल को निकालने के लिए उसको एसेट्स में लेस करते हैं। बस इतना सा आप ध्यान रख लो। ठीक है, आपकी एसेट्स है 80,000 रुपये और आपकी लायबिलिटीज़ है 30,000 रुपये, तो आपकी कैपिटल कितनी आ गई, 50,000 रुपये। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर आप 3 देखो। अगर आपको लायबिलिटीज़ निकालना है, ठीक है, आपकी एसेट्स बता रखी है 80,000 रुपये और आपकी कैपिटल बता रखी है 50,000 रुपये। ठीक है, तो आप लायबिलिटीज़ कैसे निकालोगे, लायबिलिटीज़ बराबर एसेट्स माइनस कैपिटल। ठीक है, एसेट्स कितनी है आपकी, 80,000 की आपके पास एसेट्स है, कैपिटल है 50,000 रुपये, तो आपके लायबिलिटीज़ कितनी आ जाएगी, 30,000 रुपये। बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, अच्छा, इस क्लास में मैं आपको क्वेश्चन लिखवाऊँगा, फिर
बनवाएंगे अपन अकाउंटिंग इक्वेशन। अगली क्लास में हम क्वेश्चन देखेंगे डीके गोयल की बुक के, ठीक है। एक फॉर्मेट देखो कैसे बनेगा इसमें, फॉर्मेट वो चेक करते हैं बंदे, है ना। यहाँ पे लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर, या फिर आप और ट्रांजेक्शन्स भी लिख सकते हो, मैं पर्टिकुलर प्रेफर करता हूँ, ठीक है। पर्टिकुलर पहले असेट्स की चीज़ें लिखेंगे और फिर लायबिलिटीज़ की चीज़ें लिखेंगे। असेट्स में सबसे पहले आता है कैश, 3 चीज़ें तो होगी आपके पास, कैश होगा, स्टॉक होगा, डेटर्स या फर्नीचर होगा, ठीक है। इसके बाद और भी कोई एसेट्स है तो आप लिखते जाइए। अब यहाँ पे अब सबसे पहले आपको क्या करना है, कैपिटल, या फिर आप लायबिलिटीज़ लिख दो। लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर तो होगा ही होगा और कैपिटल होगी, ठीक है। ये आपकी फॉर्मेट होती है। इन असेट्स, ये असेट कोई फिक्स नहीं है, इसके अलावा और भी आ सकती है, ये असेट्स नहीं हो सकती किसी किसी क्वेश्चन में, ठीक है। एक एग्जाम्पल आप लिखो, देखो एग्जाम्पल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 मान लो डीके गोयल का, ठीक है। अब बता रखा है शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट, ठीक है। अपने को बैलेंस शीट भी बनानी है। ये बता रहा है मिस्टर ए, है ना, यहाँ पे लिखो मिस्टर ए स्टार्ट बिजनेस विथ कैश, है ना। कैश से मिस्टर ए ने स्टार्ट किया, 80,000 रुपये कैश लगा, यहाँ पे लिख देंगे अपन 80,000 रुपये। दूसरा है परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है। कैश में आपने 28,000 रुपये का परचेज कर लिया, ठीक है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। CR लिखते हैं इसको 20,000 रुपये में। अगला बता रखा है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, ठीक है। फर्नीचर आपने 6,000 रुपये का परचेज कर लिया, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 6,000 रुपये। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को उतार लो, आराम से अपन समझेंगे क्या क्या हो जाए। रेंट पेड, रेंट एक्सपेंडिचर है आपके, ध्यान रखना 2,000 रुपये। पर उसके बाद है कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव, ठीक है। अब कमीशन आपने रिसीव किया 500 रुपये। अगला ट्रांजेक्शन विड्रॉ, हैं, विड्रॉ कर रहे हो आप कैश विड्रॉ कर रहे हो आप 1,000 रुपये। फिर होता रहेगा सेल गुड्स, ऑन क्रेडिट, ठीक है। 40,000 रुपये। और पेड टू क्रेडिटर, पेड टू क्रेडिटर 15,000 रुपये। अब सेल और परचेज के बारे में एक बेसिक अजम्पशन है, ये समझ लो, फिर अपन एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सेल और परचेज के बारे में, ठीक है। अगर सेल और परचेज के बता रखा है ये कैश में परचेज किया तो आप कैश में ही मानोगे, ठीक है।
अगर किसी का नाम दे रखा है तो आप ये मानोगे कि वो क्रेडिट में परचेज कर रखा है, ठीक है। नाम है किसी का और ये बोल रहा है कि वो कैश में परचेज किया है, तो आपको कैश में ही मानना पड़ेगा, ठीक है। नरेशन में उसका आप नाम लिख सकते हो और कुछ नहीं हो सकता इसका, ठीक है। यही सेल और परचेज दोनों के लिए आएगी। अब फटाफट से क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। पर्टिकुलर, यहाँ पे कैश का बैलेंस है और यहाँ पे कैपिटल का बैलेंस, अभी तो इतना ही है ना, ठीक है। पहली एंट्री थी बिजनेस स्टार्ट विद कैश, यहाँ लिखेंगे बिजनेस स्टार्ट विद कैश। अगर आपने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया तो यहाँ पे आप लिखोगे 80,000 रुपये और यहाँ पे भी आप 80,000 रुपये लिखोगे, ठीक है। हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको बैलेंस निकालना है, हर बैलेंस के बाद आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों मैच खानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगी 80,000 रुपये, यहाँ पे आ जाएगा 80,000 रुपये। नेक्स्ट चलते हैं परचेज गुड्स ऑन कैश, ठीक है। अब आपने परचेज कर लिया गुड्स तो इसके लिए आपको स्टॉक अकाउंट और खोलना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी परचेज गुड्स ऑन कैश, ठीक है। अगर आप कैश में परचेज करते हो 28,000 रुपये का गुड्स तो यहाँ पे आप लिखोगे 28,000 कैश में जो आपके माइनस हो जाने वाले हैं और 28,000 रुपये यहाँ पे आपके प्लस हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ इफेक्ट पड़ा ही नहीं, आपका स्टॉक 28 से बढ़ गया और यहाँ पे 80,000 रुपये लिख दिया गया, ठीक है। 80 में से 28 गए तो 60 और ये 52, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बता रखा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000 रुपये, ठीक है। एक मिनट थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ उसको। 3 नंबर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। अगर आप क्रेडिट में परचेज करोगे तो वो क्या हो जाए, क्रेडिटर से आप उधार ले रहे हो। तो मैं एक अकाउंट यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे हम क्रेडिटर, ठीक है। तो क्रेडिट में आप गुड्स परचेज करोगे तो यहाँ पे आपका स्टॉक 20,000 से बढ़ जाने वाला है और यहाँ पे क्रेडिटर है वो 20,000 से बढ़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 52,000 और 48,000, यहाँ आ जाएगा 1,00,000 डेबिट साइड। क्रेडिट में भी इतना ही होना चाहिए, 80,000 और 20,000, यहाँ पे भी 1,00,000 हो गया। मतलब अभी तक तो अपनी इक्वेशन बिल्कुल बराबर चल रही है। फिर अगला है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, है ना। फर्नीचर परचेज कर लिया, फर्नीचर एसेट्स होता है, पिछली क्लास में मैंने बताया ये आपको। यहाँ पे बनेंगे फर्नीचर, परचेज फर्नीचर को कैश 6,000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री 4th नंबर वाली एंट्री, फर्नीचर परचेज फॉर कैश 6,000 रुपये माइनस हो जाएंगे, ठीक है। माइनस के लिए आपको ब्रैकेट लगाना है हमेशा। 6,000 रुपये ये हो गए, यहाँ पे कितने हो गए 46,000 रुपीज़, 48,000 रुपीज़, 6,000, ठीक है। 1,00,000 ही हो रहा है टोटल इसका। यहाँ पे भी 80,000 और ये 20,000, ठीक है। अगला बता रखा है हाँ रेंट पेड, है ना। यहाँ पे आएगा 5th नंबर वाला
रेंट पेड। एक बार आप ध्यान रखना, इनकम और एक्सपेंडिचर, जैसे रेंट पेड है, कमीशन रिसीव है, आप रिसीव हो गए तो इनकम होगी, पे कर देंगे तो अपन एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अब इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है आप देखो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रेंट पेड 2000 रुपये, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं 2000 माइनस का, ठीक है। अब जब आपका कैश कम होगा ना इनकम एक्सपेंडिचर के लिए, तो आपकी कैपिटल भी कम हो जाने वाली है। तो यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा 44,000 रुपीज़, 48,000 रुपीज़, 6,000 रुपीज़, 78,000 रुपीज़, और यहाँ पे 20,000, ठीक है। रेंट पेड के बाद बता रहा है कैश विड्रॉ किया, ठीक है। एक्सपेंडिचर ही मान लो, विड्रॉइंग्स मैं डिटेल में चर्चा करूँगा जब अपन जनरल पढ़ेंगे, ठीक है। कैश विड्रॉ एक तरीका का एक्सपेंडिचर ही मान लो, वही ट्रीटमेंट करो इसमें जो आपने रेंट का किया था। 3000 रुपये कैश विड्रॉ किया, तो यहाँ पे आ जाएगा 3000 रुपये माइनस, और यहाँ पे 3000 रुपये माइनस। एक साइड ट्रांजेक्शन छोड़ दिया हमने कमीशन वाला, अब कर लेंगे इसके बाद, कोई दिक्कत नहीं है। 41,000, 48, 6, 75, और ये 20, ठीक है। सातवां कमीशन रिसीव। कमीशन कितना मिला? कमीशन आपको मिला है 500 रुपये। अब मिल गया तो जोड़ दो, यहाँ पे भी जोड़ दो। इनकम एक्सपेंसेस के लिए दोनों को एक साथ करेंगे ट्रीटमेंट अपन। अब यहाँ पे 41,500, 45,000, 48,000, 6,000, 75, 500 और ये 20,000। एक बार क्रॉस चेक कर लो, ठीक है। 40, 40, 80, 88 है ना, 88 और 6, 94, एक 95,500 और वो भी 95,500 हो रहा है, ठीक है। विड्रॉ कैश तक आ गए। सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 8 नंबर, सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट में सेल किया हमने 30,000 रुपये का माल, तो अब क्या करोगे? हाँ बिल्कुल नॉर्मल सा है, वैसे तो थोड़ा एडवांस था ये, लेकिन इसको मैं अभी नॉर्मल कर दिया हूँ। 30,000 रुपये का गुड्स सेल हो गया है। जब अपन उधार में सेल करते हैं तो इसके लिए डेटर अकाउंट ओपन होता है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? डेप्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 30,000 रुपये। वैसे थोड़ा एडवांस क्वेश्चन था ये, मैं इसको थोड़ा हटा दिया हूँ। कॉस्ट थी इसमें 30,000 और बेचा 40 में था, ठीक है। यहाँ पे 15, 30,000, यहाँ पे आ जाएगा 75, 500, यहाँ पे 20,000। अब लास्ट ट्रांजेक्शन है पेड टू क्रेडिटर्स, 9th, पेड टू क्रेडिटर्स 15,000, ठीक है। यहाँ पे माइनस कर देंगे और आपका जो ये क्रेडिटर का ये बैलेंस है यहाँ पे भी ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 26,000 रुपये, 26,500, 15,000। ये क्या है? आपका कैश है। ये क्या है? आपका स्टॉक है। 6,000 रुपये आपका है फर्नीचर है। 30,000 रुपये आपका डेप्टर्स है, ठीक है। 75,500 आपकी कैपिटल है और 5,000 रुपये आपका क्रेडिटर्स है। अब बैलेंस शीट देखो कैसे बनानी है। एसेट्स की चीज़ें बताई दिया मैं कौन कौन सी है और लायबिलिटीज कौन कौन सी है, बस आपको सिंपली बैलेंस शीट बना देनी है। यहाँ पे लिखना है अपने को बैलेंस
शीट, ठीक है। एसेट की चीज़ कौन कौन सी, यहाँ पे पहले फॉर्मेट तो बना ले, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स, यहाँ पे अमाउंट, ठीक है। अब कैश, कैश आपके है 26,500, ठीक है। कैश के बाद स्टॉक है आपका 15,000, स्टॉक के बाद आपको फर्नीचर है, फर्नीचर आपका 6,000, ठीक है। फर्नीचर के बाद आपके डेप्टर्स है, डेप्टर्स है आपका 30,000, ठीक है। अब लायबिलिटीज़ में आपकी कैपिटल है, कैपिटल 75,500, यहाँ पे आपका क्रेडिटर्स बता रखा है, ठीक है। आपका क्रेडिटर्स 5,000 रुपये का, ठीक है। लायबिलिटीज साइड तो 80,500 में बंद होती है। क्या असेट्स भी होगी, देखते हैं, ठीक है। 30, 40, 50, 60, ठीक है। 60 और 6 और 6 12 कितने हो गए, 70, 72, 72 और 5 78, और भी कुछ छूट गया शायद अपने से, एक बार अपन देख लेते हैं। 26,500, 5,000, एक बार मैं कैलकुलेटर जोड़ता हूँ, क्योंकि 26,000, अरे यहाँ दिक्कत है, देखो अपन ने यहीं गलती कर दी थी। यहाँ पे आएगा 18,000 रुपये और यहाँ पे आएगा 18,000 रुपये, ठीक है। यहाँ आएगा, एक मिनट सही से लिख देते हैं ना, 18,000 रुपये। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 18,000 रुपये, ठीक है। अब एक बार मैं जोड़ लेता हूँ, 26,500 प्लस 18 प्लस 6,000 और प्लस करेंगे 30,000, ठीक है। यहाँ पे भी आ गया 80,500, ठीक है। कुछ अजम्पशन मैंने आपको बता ही दी असेट्स, परचेज और सेल के रिगार्डिंग, ठीक है। अब एक और अजम्पशन आप सुन लो, देखो जो स्टॉक होता है ना, उसकी होती है कॉस्ट प्राइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं लागत मूल्य, ठीक है। और एक होती है सेल प्राइस, जिसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। जैसे मान लीजिए कॉस्ट प्राइस सीपी, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, जितने में आपका स्टॉक बना, ठीक है, और सेल जितने में आप बेचे। कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 30,000 रुपये और उसकी सेल प्राइस है 40,000 रुपये, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखो इस स्टेप में, अगर आपने 30,000 का माल 40,000 में कैश में सेल कर दिया, या फिर चलो मान लो पहले कैश में सेल कर दी, ठीक है, तो कैश में आप कितने लिखोगे, पहले 40,000 रुपये, स्टॉक में से कितना कम करोगे, 30,000 रुपये, ठीक है। स्टॉक में से कितना कम करने वाले हो, 30,000 रुपये। अब इन दोनों के बीच का प्रॉफिट कितना है, 30,000 का माल अगर आप 40,000 में बेचोगे 10,000 रुपये। अब प्रॉफिट या लॉस होता है तो कैपिटल में ऐड या लेस करते हैं ना, अगर प्रॉफिट है ना तो यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, कैपिटल में जोड़ देंगे। बस इतना सा ही था, ये क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई करके दिया हूँ मैं, कल से डी की बुक से हम पढ़ेंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया हमारा, तो वीडियो को लाइक करना, सारे चैप्टर बैक टू बैक आते चले जाएंगे। ये अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर नंबर 1 का कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना, कमेंट भी करना, ठीक है।
अच्छा, पहले मैं एक दो और चीज़ें आपको बता देता हूँ। देखो मेरा जाने का मन ही नहीं है। ड्राइंग्स, इसको विड्रॉ भी बोलते हैं, ठीक है। जब बिजनेस का मालिक, ठीक है, खुद के पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से पैसे निकाल लेता है तो उसको क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। अगर पैसे की जगह वो फर्नीचर निकाल लिया या कोई स्टॉक निकाल, तो उसको भी अपन ड्राइंग्स बोलेंगे। कैसे कैसे ट्रीटमेंट करेंगे उसका आगे जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे मैं आपको बताता चला जाऊँगा। कल हम DK गोयल की बुक से करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो परचेज कर लो, सेकेंड हैंड कर लो, थर्ड हैंड कर लो, कैसे भी कर लो, उससे ही कंप्लीट करेंगे। 2024 एग्ज़ाम फाड़ देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आपसे हम मिलेंगे अगली वीडियो में।